कहा कि राजन, समय को देखते हुए मैंने कल बताया कि गिरिराज जी की भगवान ने पूजन कराया। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न ये कर दिया कि हमारे 7 साल की कन्हैया ने 7 कोस के विशाल पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि अपनी कौन सी उंगली पर धारण किया? छुंगन उंगली पर। प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर कन्हैया बीच वाली उंगली पर धारण करता तो और ऊंचा पर्वत हो जाता, और हमारे कन्हैया ने चुंगन उंगली पर धारण किया तो इन उंगलियों को कष्ट हुआ, क्योंकि झुकाओगे तभी तो सीधी खड़ी होगी। तो प्रभु इसका कारण क्या है कि हमारी कन्हैया ने 7 कोस का विशाल पर्वत 7 दिन 7 रात्रि इसी उंगली पर धारण क्यों किया? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बड़ा अच्छा तुमने प्रश्न कर दिया। राजन ये बताओ राजन, अहम किसे हो गया? अहंकार किसे हो गया? इंद्र को। तो अहंकार चूर किसका करना? भगवान को, इंद्र का। और अंगूठे पर इसलिए भगवान ने धारण नहीं किया कि अंगूठे पर वास भगवान शंकर का होता। उस 7 कोस की विशाल पर्वत का वजन भोले बाबा के ऊपर क्यों रख? अंगूठे पर रखेंगे वजन उन पर हो जाएगा। इस उंगली पर इसलिए धारण नहीं किया राजन, इस उंगली पर ब्रह्मा का वास होता है, इस उंगली पर स्वयं भगवान नारायण का वास होता है, तो दूसरे के वजन को अपने ऊपर क्यों रखे? इसलिए इस पर नहीं रखा। और इस उंगली पर इसलिए नहीं रखा राजन, इस उंगली पर भगवान वरुण का वास होता है और इस उंगली पर इंद्र का वास होता है। और अहम किसे हो गया? देवराज इंद्र को। तो इसलिए कन्हैया ने इस उंगली पर रखा कि 7 कोस के विशाल पर्वत का वजन तुम्हारे ऊपर में रखता हो, इसलिए हमारे कन्हैया ने इसी उंगली पर रखा। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज एक गिरिराज जी कौन है, कहां से आए हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम प्रश्न पर प्रश्न करते हो तो 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर करते रहो कब महाराज थोड़ी तो बता दो, मालूम तो पड़ जाए कि गिरिराज जी कौन है, कहां से आए हैं। देखो गिरिराज जी के कई प्रमाण मिले, तो समय को देखते हुए 1-2 प्रमाण बताता हूँ। एक समय महाराज हिमालय ने अगस्त मुनि का आगमन निमंत्रण कर दिया, और महाराज अगस्त मुनि निमंत्रण पाने के लिए हिमालय के यहाँ पहुंचे, भोजन कराया। और ब्राह्मण को कितना भी भोजन करा देना वकील साहब, कितना भी अच्छा, वो अगर आपने दक्षिणा ना दी सब बेकार। महाराज हिमालय ने अगस्त मुनि को भोजन कराया, भोजन कराने के बाद कहा, महाराज बताओ क्या दक्षिणा मैं दे दूं? तो महाराज अगस्त ने कहा, राजन देना चाहते हो ना, तू अपना छोटा पुत्र है गिरिराज मुझे दे दो। क्यों? बोले इसी ले जाऊंगा अपनी काशी में, और काशी में ले जाकर के स्थापित करूंगा, वहीं अपनी काशी की मैं शोभा बढ़ाऊंगा। आज महाराज हिमालय ने गिरिराज को दे दिया। गिरिराज ने कहा, स्वामी जी मुझे लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन आज सर्वप्रथम जिस भूमि पर मुझे रख दोगे उस जगह से मैं हिलूंगा नहीं। महाराज अगस्त लेकर के आ रहे। उस समय बड़ा बलवान होता है परमात्मा, जिससे जो कराना चाहता है जीव वही करता है। आज जैसे अपने वृंदावन में आई महाराज अगस्त ने को लघु आई, जोर से लगी लघु शंका, तो हेलो 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 महाराज अगस्त को लघु शंका इत्यादि लगाई, तो उन्होंने गिरिराज को वृंदावन में रख दिया। लघु शंका से जब निर्वृत्त हुए तो पुनः आकर के उठाने लगे। तो महाराज गिरिराज जी ने कहा, प्रभु मुझे नहीं ले जा सकते हो, मैंने चलते समय ही आपसे कह दिया था जिस जगह पर आप मुझे रख दोगे उस जगह से मैं हिलूंगा नहीं। महाराज अगस्त ने गिरिराज को श्राप दे दिया, है गिरिराज मेरे साथ अगर तुम काशी नहीं चलना चाहते हो
तो अगर से तुझे श्राप देता है गिरिराज कि एक तिल भर प्रतिदिन तुम क्षय होते रहोगे। तिल भर गिरिराज जी रोज का मोह है, और जिस दिन गिरिराज जी पूरे समाप्त हो जाएंगे उसी दिन गंगा मैया पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग को चली जाएगी। एक तिल भर रोज का मोह गिरिराज जी। दूसरा प्रमाण ये मिला भगवान राधा से, कन्हैया ने कहा राधा अब मैं लीला करना चाहता हूँ, ऐसा करो ना अपन लोग पृथ्वी पर चलते हैं। तो मैया राधा ने कहा प्रभु लीला करने के लिए चलना चाहते हो तो मैं पृथ्वी पर तभी जाऊंगी, मुझे पृथ्वी पर 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? यमुना का तट हो, यमुना का तट हो, गोवर्धन जी महाराज का बट हो और कदम का वृक्ष हो। 3 मुझे चाहिए। भगवान ने कहा राधा चिंता मत करो। हृदय से तेज को निकाला, हृदय से ज्योति आई, गिरिराज को स्थापित कर दिया। मत्स्य तेज आया तो कदम के वृक्ष को खड़ा कर दिया और नेत्रों से 2 बूंदों को डाला, उससे यमुना का प्रादुर्भाव कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन तीसरा प्रमाण तो ये मिला कि हनुमान जी महाराज जो त्रेता युग में पर्वत लेकर के आ रहे थे, उधर भगवान श्री राम ने रामेश्वर भगवान की स्थापना करके पुल सेतु बांध लिया और पर्वत लेकर के जा रहे थे, उनको यहीं पर रख दिया। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, अगले द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो अपनी ही उंगली पर अपने ही हाथ से तुम्हें उठाऊंगा, वो हनुमान जी महाराज का पर्व इत्यादि कहने का तात्पर्य कई प्रमाण मिले। इस तरीके से जब गिरिराज जी की पूजा हो जाती है, यहीं पर सुरभि नाम की गाय ने दूध की धार छोड़ी है, तो यहीं से भगवान का नाम गोविंद पड़ा। भगवान ने कहा बस बंद कर दो माते। तो सुरभि नाम की गाय ने कहा तुमने मुझसे माँ कहा तो माँ का धर्म कहता है कि अपने पुत्र का नामकरण करूं, तो आज से तुम्हारा नाम गोविंद होगा। बोले गोविंद भगवान के। जब गोवर्धन की पूजा हो जाती है तो इसके बाद महाराज की कथा आती है। महाराज की कथा 5 अध्यायों में है। वो अगर महाराज की कथा ना होती तो भागवत पुराण अधूरा होता। लिखा है व्यास जी ने कि भगवानो पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका बीक्षरंतो मने चक्रे योग माया मुपाशिता। भगवान पिता रात्रि के समय भगवान ने मुरली को बजाना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज महाराज की लीला तो की है प्रभु ने, लेकिन ये बताओ महाराज तब होता जब 99 रास हो जाए, तभी तो 100 को कहा जाता महाराज। तो कन्हैया ने 99 तो करे नहीं, सीधा महाराज होने लगा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन 99 रास हमारे भगवान श्री राम ने कर लिए और 100वां रास रचाने के लिए प्रभु जा रहे थे। चित्रकूट पर बैठे हैं फटिक शिला पर, 100वें रास की लीला करने के लिए भगवान श्री राम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैया जानकी को बैठा करके अपने हाथ से स्वयं मैया जानकी के बालों को केसों को ओछने लगे। इंद्र का बेटा जयताजा उसने देखा अरे मुझे ये भगवान नहीं लगते, तो उसने आकर के काग बन करके आया, चोंच को लगा दिया। तो मैया भगवान राम ने कहा सीता अभी देखो 100वें रास को मैं प्रारंभ करने वाला था, जयंत ने आकर के सगुन कर दिया है, विघ्न डाल दिया है। तो इस महाराज की लीला अब नहीं, सीधी सीधी हम दोपहर में अगले जन्म में महाराज की लीला करेंगे। सीता ही राधा बनकर के आई, लक्ष्मी रुक्मिणी है लेकिन सीता राधा है, इसलिए भगवान ने 100वां महाराज सीधा आकर के वृंदावन में किया। जैसी मुरली को बजाया और इतनी सुंदर मुरली की आवाज, इतनी सुंदर कि गोकुल की गोपियां सुध-बुध भूल गई। कैसी भूल गई कि एक गोपी नेत्रों में अंजन को लगाने के लिए बैठी और एक गोपी ओंठों में लगाने के लिए बैठी। भदौरिया जी क्या लगाया जाता है? तुमने तो लगाई हो जो जनक को पाठ करा था।
तो उसने क्या किया, जैसी मुरली की धुन सुनी तो ओठों में लगाने वाली नेत्रों में, और नेत्रों में लगाने वाली चीज ओठों में हो गई। पैरों की उंगलियों में पहनने वाले बिछिया हाथन में, और हाथन की अंगूठी पैरों में। कहने का तात्पर्य अद्भुत लीला होगी मुरली की आवाज सुनकर के। जिस ओर से मुरली की धुन आ रही है उसी ओर गोपियां दौड़ करके भागने लगी। जैसी भाग करके पहुंच रही हैं, सभी गोपियां जैसी आ गई, तो भगवान ने यहां पर गोपियों के साथ मजाक कर दिया। भागवत में दो ही लोगों से महाभाग कहा गया। एक किससे कहा गया कि अम्बरीशो महाभागा सतोदीपवती महिम। सूरवंश में महाराज अम्बरीश हुए, अम्बरीश से महाभाग कहा गया भागवत में। और दूसरा महाभाग भगवान ने कहा गोपियों को देख करके कि सागतम्बो महाभागा सागतम। ऐसी कौन गोपी होए कजरा ओठन में, ओठन लाली आंखन में, और बास कहो स्वागत है तो वो चढ़ नहीं जाएगी, नहीं चढ़ जाएगी। लेकिन गोपियां भगवान की मुरली की धुन में खो रही हैं। जैसी सभी गोपियां आ गई तो भगवान ने कहा देखो रात्रि के समय तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए। आज रात्रि में मध्याह्न कालीन दोपहर में माताओं को कभी घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। और रात्रि में तुम जंगल में आ गई हो, मतवाले हाथी के सामने अकेले नहीं निकलना चाहिए माताओं को। मतवाला हाथी समझो चाहे मतवाला पीने वाला हो, उसके सामने माताओं को नहीं निकलना चाहिए। गोपियों ने कहा ठीक प्रभु नहीं निकलना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या? महाराज घर का मालिक जाग रहा है और घर में चोर आ गए, तो घर का मालिक को उस समय मालिक को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा जो को पूछे वाली बात, घर का मालिक जाग रहा है, वो घर में अगर चोर आ गई तो घर का मालिक का फर्ज ये है कि उस चोर को पकड़ लो। और जैसे कहा तो सभी गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा मुझे क्यों पकड़ती हो, मैंने क्या चुराया? भगवान ने जैसे कहा तो गोपियों ने कहा सुनो प्रभु कि चित्रम सुखीन भवता पयहतम गिरेशु। मैं तो अपने घर पे थी लेकिन आपने मेरे चित्त को चुरा लिया, तभी तो मैं खिंची चली आई, तो आप चित्त चोर हो गए। भगवान ने कहा जब बात नहीं मन रही। गोपियां कहने लगी प्रभु ये बताओ, एक गोपी है निरंतर अपनी पति देव की सेवा करती है, पहले पति को भोजन कराती है, बाद में भोजन करती है। वो उसका पति व्यापार करता है, और जब उसका पति व्यापार करता है तो व्यापार के लिए जा रहा बेचारा, तो उसने क्या किया अपनी पत्नी को फोटो दे दी, पहले मेरी फोटो का भोग लगा देना, इसके बाद पान कर लेना, क्योंकि पतिव्रता नारी है। और एक समय कन्हैया क्या हुआ कि उसकी पत्नी भोजन की थाली लेकर के फोटो के पास ही बैठी थी, और तब तक असली पति ने आकर के कुंदी को बजा दिया। अब बताओ कन्हैया उस गोपी क्या करे? नकली पति की फोटो का पूजन करे कि असली पति के लिए दरवाजा खोले? भगवान ने कहा जो पूछने वाली बात, जब असली पति आ गया तो फोटो की पूजा काय करो, जाकी कुंदी खोलो। और जैसी कहा तो सभी गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया। मुझे क्यों पकड़ रही हो? गोपियों ने कहा देखो प्रभु आप तो असली पति तो आप ही है। अच्छा माताओं के क्या पति हो? बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु जो हमारे साथ अभी तक रहे वो संसार रूपी पति है, आप तो मेरी जगत पति हो। हर माँ के 3 पति होते हैं, 2 तो बता दिए, तीसरी खोजो जल्दी नहीं तब बता। एक तो संसार रूपी पति, एक जगत पति, और तीसरा पति बताओ। वकील साहब, वकील जाना पॉइंट पकड़ना, बता नहीं यार तैयारी खूब करा तो बाकी देना आप। अच्छा
ये बताओ कि बरमास के दिन बरगद का पूजन करती हैं माताएं, तो काय के रूप में करती? बर के करती पति के रूप में। बमूरी पूजन लगो अगर पेड़ों पूजन है तो। हर माँ के 3 पति होते हैं। बर अमास के दिन इसलिए पूजन होता है, उस दिन मैया राधा के साथ कन्हैया का विवाह हुआ। मैया राधा के साथ कन्हैया का विवाह हुआ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया का विवाह राधा के साथ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं, गर्ग संस्था में लिखा है, गर्ग संस्था है, उसमें लिखा है कि मैया राधा, थोड़ा प्रकाश राधा की कथा की हो, महाराज को यहीं पर रोकते हैं कि एक समय मैया राधा और कन्हैया सभी लोग खेल रहे थे, सभी सखियों के साथ खेल रहे थे। तो जैसे खेल रहे थे तो मैया राधा क्या करें, तो मैया राधा मोतियों की माला को पहने हुए थे। जैसी पहने होती तो जब बच्चे खेलते एक दूसरे से झपटा लग जाता है तो माला वो टूट गई, और जैसी माला टूटी तो 4-6 गुड़िया, जब माला टूटती है तो बिखर जाते, नहीं मिलते। मैया राधा ने कह दिया, कन्हैया तुम क्या जानो इन मोतियों की कीमत, कि तुम्हारे पिता के यहाँ तो एक मोती नहीं है। वे जानती थी कि हम ही राजा है, महाराज बृषभान की बेटी। भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, हमारे पिता के यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। महाराज बृषभान ने जब टीका चढ़ाया तो 11 मोतियों के थाल को भेजा महाराज नंद बाबा के यहाँ, और जैसे धरोहर के रूप में नहीं आते हैं, और इन्होंने यहाँ जैसे आए तो इन्होंने क्या किया, भगवान ने कहा बाबा ऐसा करो, महाराज बृषभान ने 11 थाल भेजे हैं तो तुम यहाँ से 21 थाल भेज दो, वही मोती जो राधा की माला में पड़े। अब जैसे 21 गए, 21 देखे राधा ने, तो राधा को होश उड़ गया कि हमने तो ये बोल दिया कन्हैया से कि तुम्हारे पिता के यहाँ एक भी मोती नहीं है, उनके यहाँ से 21 थाल आ गए। तो राधा सोच में पड़ गई। गुम सी कछु न कहे काऊ से, सखियों ने आकर के कन्हैया को बताया कि कन्हैया जब तक तुम राधा से नहीं मिल पाओगे तब तक राधा ठीक नहीं होने वाली। तो आज हमारे परमात्मा ने मनिहारी का रूप बना लिया। चूड़ी बेचने के लिए कन्हैया पहुंचे। जब राधा से मिलन हुआ, राधा प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न होकर के पुनः जंगल में आ गए, दोनों लोग तो खेल रहे थे। भगवान बोले अच्छा तुम ये कहती थी कि तुम्हारे पिता के यहाँ कुछ नहीं है, इतने कीमती ये मोती थे और तुम्हारे पिता के यहाँ नहीं है, अब हम लीला करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गया तो राधा ने देखा कन्हैया नहीं है, तो राधा मूर्छा खा के गिर गई। और जंगल में खेल रहे थे, और जंगल में पड़े रहते हैं वृक्षों के पत्ते, और जैसी राधा गिरी, राधा की गिरने की आवाज, वो सर्प वहां से चल दिया, क्योंकि पत्तों के नीचे सर्प था। और सखियों ने जैसी देखा कि राधा के बगल से सर्प निकल गया, तो उन्होंने समझा कि राधा को सर्प ने सता दिया। महाराज बृषभान को बुलाया। महाराज बृषभान ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया उपचार करने के लिए। राधा को सांप ने सताया हो तो राधा ठीक हो जाए, और जब राधा को खाया ही नहीं तो वैद्य लोग कैसे झाड़ दे, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन सखी की बात सखी जानती है, मित्र की मित्र, दोस्त के दोस्त जानते हैं, तो सखी की सखी जानती है। एक सखी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि कन्हैया भी झाड़ लेता है, जानती है कि कौन रोग लगाने। ए प्रभु महाराज कन्हैया भी झाड़ लेता है, तो आज कन्हैया को बुलाया गया। और जैसी कहा कन्हैया मैंने सुना तुम सर्प झाड़ लेते हो। भगवान ने कहा हमने तो कहूँ ततैयो नहीं झाड़ी, और सांप की बात कर रहे, वो अगर नहीं जाते तो हंसी और हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने कहा। आज कन्हैया झाड़ने के लिए आ रहे राधा को, और जैसी झाड़ने के लिए आए तो देखा राधा के पास बहुत भीड़ लगी झाड़ने फूंकने वालों। कन्हैया ने विचार किया हमने तो एक दिन झाड़ू नहीं, आप क्या कहने। भगवान ने बहाना बना लिया, ए महाराज बृषभान मेरे मंत्र के कुछ नियम हैं, बताओ कौन से नियम है कन्हैया। भगवान ने कहा देखो भैया, मैं जब मंत्र को बोलूंगा तो मेरे मुख से आवाज निकलेगी, और जो मेरे आवाज को सुन लेगा वो बहरा हो जाएगा, और जब हम मंत्र बोलेंगे तो हमारे ओंठ चलेंगे नहीं चलेंगे, और जब ओंठ चलेंगे तो चलते हुए ओंठों को जो देख लेगा वो अंधेरा हो जाएगा। बताओ भैया, एक को बैठ सारे दूर हो गए, अकेली राधा। और जैसी राधा अकेली हुई
तो भगवान ने मैया राधा के कान में अपना मुख लगाया, कहा ओ राधे मैं आ गया हूं। जैसी कहा तो राधा उठ के खड़ी हो गई। राधा तो इसीलिए थी, और राधा जैसी खड़ी हुई तो महाराज विश्वास ने कहा राधा कन्हैया ने तुम्हें ठीक किया है, ऐसा करो ना इसे तुम गोकुल छोड़ करके आओ। कन्हैया को गोकुल छोड़ने के लिए राधा आ रही। इधर मैया यशोदा ने देखा, कहा राधा अकेली जाएगी, ये कन्हैया जाओ राधा को छोड़ करके आओ। एक दूसरे को छोड़ दे। रास्ते में वृंदावन में आप जाना भांडी बन पड़ता है, आज भी भांडी बने सुना होगा। उसी भांडी बन में मध्याह्न कालीन का समय चल रहा है, दोपहर का समय था राजन। तो आज मैया राधा और हमारे कन्हैया बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। आज भी भांडी बन में बहुत बड़ा बरगद है, देखना आप जाकर बरगद के नीचे बैठे। यहीं पर हमारे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा ने बरगद का मंडप बना करके कन्हैया के साथ राधा का विवाह कर दिया। इसलिए माताएं बर अमास को बरगद को पूजती हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राधा का कन्हैया के साथ में विवाह हुआ। बमुड़ी पेड़ों पूजने तो नीम पूजो, अगर वृक्षी पूजना है तो नीम पूजने लगो। इधर सखियों ने गोपियों ने कहा देखो कन्हैया तुम तो असली पति हो। भगवान हंसी अंतर ध्यान हो गए। तो आज गोपियों ने ब्रह गीत को गाया। जिससे ब्रह गीत को गाया तो भगवान सामने आ गए, और जैसे सामने आए तो महाराज प्रारंभ कर रहे। इधर कन्हैया जैसी कन्हैया ने क्या किया, क्योंकि महाराज इसलिए किया कि कामदेव से बात है। कामदेव ने कहा मैं 5 बाणों को छोड़ूंगा, वो अगर हमारे बाण तुम्हें घायल कर देंगे तो तुम्हें हमारा बेटा बनना पड़ेगा। और भगवान ने कहा तुम 5 बाण छोड़ लेना, एक भी बाण अगर तुम्हारा मुझे घायल नहीं कर पाया तो कामदेव तुझे मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। 5 बाणों को उसने छोड़ दिया राजन। कि तभी खुली योगेश की वो समाधि अनुरागो, और मुख से निकलाए के दो जय माया पति रामो। जैसी भोले बाबा की समाधि खुली, कहा जाऊंगो गोकुल आज प्रिय। मैया पार्वती बोली काय गोकुल काय जा रहे। बाबा ने कहा प्रभु हमारे आराध्य महाराज कर रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा बाबा भले बता दिया आपने महाराज हो रहा, लेकिन आपने कार्ड नहीं पढ़ा। कार्ड में लिखा है कि पुरुष का आना वर्जित है। तो क्या करोगे जाके, चलो आपने याद दिला दी तो चलो हम जा रहे हैं। भोले बाबा बोले नहीं तुम जाओ तो हम जाओ। आज मैया पार्वती भोले बाबा जैसी अपने वृंदावन में आई तो क्या हुआ, मैया पार्वती तो अंदर प्रवेश हो गई और गेट पे लिखा पुरुष का आना वर्जित है। भोले बाबा दरवाजे पर बैठे। भगवान को याद किया। भगवान ने कन्हैया ने आज भोले बाबा की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। और जब बाबा की प्रार्थना भोले बाबा की कन्हैया ने स्वीकार नहीं की, भगवान ने भोले बाबा ने विचार किया पिता नहीं सुनता तो सबसे पहले मैया सुन लेती। पुत्र की आवाज पिता एक बार टाल देगा, लेकिन मां बहुत जल्दी सुनती। और जैसे कहा मैया राधा को बुलाया, जैसी राधा को बुलाया तो मैया राधा ने आकर के उनको लहंगा को दे दिया। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो।
श्री राधे सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध जय के हो। जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान के। परम सौभाग्य की बात है
कि इस कथा पंडाल में हम सबके मार्गदर्शक, युवा, उत्साही और धार्मिक भावना से ओतप्रोत अजीत बल तहसील के सम्मानित उप जिलाधिकारी श्री अखिलेश कुमार सिंह जी हमारे विशेष आग्रह पर, यद्यपि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, आज अपर सचिव साहब आ रहे हैं ग्राम बड़ेरा में, आपने अपनी मजबूरी भी व्यक्त की, लेकिन हमने कहा नहीं साहब, आपको चाहे 10 मिनट के लिए ही आप आइए जरूर आप कथा पंडाल में। आप हमारे विशेष आग्रह पे यहाँ पधारे हैं सेव जन कल्याण फाउंडेशन की ओर से, और इस कथा, राम कथा और भागवत कथा की जो टीम हमारी है, उस टीम की ओर से हम आपका और आदरणीय मैडम जी का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और चूंकि एसडीएम साहब व्यस्त हैं, उन्हें जाना भी है अभी, तो मैं एसडीएम साहब से ही अनुरोध करूंगा कि वो आज इस कथा मंच पे आकर के कथा के आदरणीय व्यास जी का अंग वस्त्र उड़ा करके उनका सम्मान करें। आदरणीय एसडीएम साहब। स्वागत है हमारे आदरणीय मैडम जी भी आ जाएं साथ में। मैडम जी और आज एसडीएम साहब के द्वारा व्यास जी का अंग वस्त्र पहनाकर उड़ाकर सम्मान, और व्यास जी की भी इच्छा थी कि हम एसडीएम साहब को भी सम्मान करना चाहते हैं, तो ये व्यास जी का बड़प्पन है। व्यास जी भी आदरणीय एसडीएम साहब को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित करेंगे। भोले बाबा से हमारी प्रार्थना है कि ऐसे ही अधिकारी यहाँ पे आते रहें, जो धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहें, ताकि ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहें। हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने आदरणीय एसडीएम साहब के, जो सपरिवार हमारे बहुत सूक्ष्म निमंत्रण पे यहाँ पे पधारे हैं। भोले बाबा की उन पे असीम अनुकंपा बनी रहे, उन पे इसी प्रकार से कृपा बनी रहे। बहुत बहुत आभार एसडीएम साहब का, जो आप व्यस्त समय से यहाँ पे समय निकाल के हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुम्हें दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। युवन संवर के सामने आया न कीजिए, युवन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए काली 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले
मुरली वाले मुरली वाले सितम गणे हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। श्री राधे। सभी भक्त जितने भी भक्त आए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करेंगे। बस 2 घंटे की और बात, बस कांटा निकलने ही वाला है। हाँ, परेशान ना हो, बढ़िया व्यवस्था है। देखो लोग भगवाने बनवाते हैं बूंदी, यहाँ ट्राली में बन रही है, ट्राली में लग रही है, समझ लो बड़ी व्यवस्था है भोजन की भी, इसलिए बड़े भाव के साथ बोलेंगे। ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। दोनों हाथ आके हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। बोलिए सांवरिया सरकार की। वाह भाई, ईमानदारी नहीं है, सब लोग खा के आए यहाँ भंडारा।